आईसीसी में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में शिरकत की। इसके साथ ही स्किम्स का 7 दिवसीय वार्षिक महोत्सव का समापन भी हो गया। एक हफ्ते चले इस महोत्सव के दौरान कई सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। समापन कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने यहां कई डॉक्टर्स को सम्मानित किया। साथ ही स्किम्स में कई नई सुविधाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी। इसमें नया आईसीयू भी शामिल है। इस दौरान मनोज सिन्हा ने हेल्थ केयर सेक्टर में जम्मू कश्मीर के बढ़ते कदमों के बारे में बताया और एम्स कश्मीर के जल्द तैयार होने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में ज्यादातर लोग आयुष्मान योजना का फायदा उठा रहे हैं और हमारा मकसद प्रधानमंत्री की देख रेख में सबसे अच्छी हेल्थ केयर देना है। सर्वश्रेष्ठ मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में से आप सब सौभाग्यशाली हैं। उसमें एक इंस्टीट्यूशन स्किम्स का प्रतिनिधित्व करने का गौरव आपको मिला है। यह देश और जम्मू कश्मीर क्षेत्र के आपके समर्पण, त्याग और सेवा भावना की मैं सराहना करता हूं और मैं आश्वस्त हूं कि आप जैसे हाई स्किल प्रोफेशनल्स आने वाले भविष्य में एक स्वस्थ समाज और मजबूत राष्ट्र का निर्माण जरूर करेंगे। श्रीनगर में आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंक पीड़ित परिवारों को एक बार फिर से नियुक्ति पत्र सौंपे। इसके साथ ही पीड़ित परिवारों का दुख दर्द भी सुना। आज 78 परिवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाने थे, जिसमें से 39 पीड़ित परिवारों को नियुक्ति पत्र सौंप दिए गए हैं। श्रीनगर के लोक भवन में ये नियुक्ति अनुकंपा नियुक्ति नियम SRO 43 और पुनर्वास सहायता योजना के तहत की गई है। नियुक्ति पत्र मिलते ही कई परिवारों की आंखें नम हो गई। वर्षों के संघर्ष और इंतजार के बाद जब उन्हें रोजगार का सहारा मिला तो भावनाएं छलक पड़ी। मित्रों, सबसे पहले मैं सभी टेरर विक्टिम्स को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा उनके परिजनों को जिन्हें आज सरकारी नौकरी मिली है उनका अभिनंदन करता हूं। अभी 11 तारीख को जम्मू में 41 टेरर विक्टिम सहित कुल 82 परिवारों के निकटतम संबंधियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे। कल यही शाम को श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में जो हादसा हुआ था, दुर्भाग्यपूर्ण हादसा, उसके शिकार पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के तथा एक सामान्य नागरिक जो टेलर थे उनके बच्चे को 9 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे। हम सब जानते हैं वह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जिसने प्रभावित परिवारों सहित पूरे जम्मू कश्मीर पुलिस प्रशासन को झकझोर दिया था। उनके समर्पण और बलिदान को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। जम्मू कश्मीर का पूरा प्रशासन उन शहीदों के परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और ये कोशिश की गई कि सुख शांति और सम्मानपूर्ण जीवन को बिता सके। मैं शाइस्ता हूँ श्रीनगर से। आज से 20 साल पहले मेरे पापा को शहीद किया गया। तब हम बहुत छोटे थे। हमारी फैमिली ने इन 20 सालों बहुत स्ट्रगल किया, किसी ने भी हमारी हेल्प नहीं की। आज मैं इस इवेंट पर दिल से शुक्रगुजार हूँ सर आपकी, ऑनरेबल एलजी सर की, जिन्होंने हमारे दर्द को दिल से भी महसूस किया और समझा। अगर एलजी सर न होते शायद हमारा दर्द कोई नहीं समझ सकता, शायद हमारे केसेस ऐसे ही पड़े रहते ऑफिस में। सर मैं आपको दिल से शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने हमारे दर्द को समझा। लास्टली मैं आपको बोलना चाहती हूँ, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे सर, यही हमारी दुआ है सर। बाकी आप गरीबों के दिलों के मसीहा बन चुके हो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। ताकि 5/5/1999 पे 2050 ताम बूझ न सन दाद कांसे न सनो कह दफ्तर पे हो दफ्तरस दफ्तर पे यह दफ्तरस अस वनकस शुक्रगुजार पन्निस एलजी सबन एलजी सबन अस गरीबन लाचारन हन सोच कि कत पकना ब्रो अस दुक इज्जत सोन इज्जत ओमुत खेन अस ना कह ब्रोट कुन दिवान तो न कह दिवान पानस नजदीक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।
जी, मैं मसरत नीलूफर बारामूला डिस्ट्रिक्ट बारामूला से हूँ। मेरे हस्बैंड ड्रग एडिक्शन सेंटर चलाते थे, तो 30 मार्च 2019 में उनको मेन चौक बारामूला में अटैक किया गया और उनकी डेथ हो गई। तब से आज तक हम मतलब बहुत जगहों पे गए, बहुत आफसों में गए, लेकिन एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस से हमारी फाइलें इधर उधर, कोई हमारे सामने कोई नहीं आया। फिर हम लास्ट टाइम यहाँ ही पे एलजी साहब के पास आए तो इन्होंने हमें अश्योर किया कि आप बिला आप कोई टेंशन नहीं लो, हम कार्रवाई करेंगे, हम आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे। हम एलजी साहब के बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं कि इन्होंने हमारी बात सुनी, अच्छे से सुनी, लेकिन उस बात को फिर आगे भी रखा, सबके सामने रखा। तो हमें आज जॉब जो प्रोवाइड कर रहे हैं ये, तो इससे हमारी बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। हम एलजी साहब का तहे दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया करते हैं, क्योंकि हमारी बात और किसी ने नहीं सुनी। हम बहुत जगहों पे गए थे, बहुत कुछ हर एक जगह, हर एक दरवाजा हमने खटखटाया, लेकिन एलजी साहब के बगैर हमारी बात किसी ने भी नहीं। परिजनों ने बताया कि अपनों को खोने के बाद जीवन बेहद कठिन हो गया था, लेकिन यह कदम उनके लिए नई उम्मीद लेकर आया है। न्यूज 18 से बातचीत में पीड़ित परिवारों ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का आभार जताते हुए कहा कि सरकार का ये फैसला उनके पुनर्वास और सम्मानजनक जीवन की दिशा में एक बड़ा कदम है। नाम बताएं पहले अपना। मेरा नाम सर मंजूर अहमद नजार। मंजूर साहब कहाँ से हैं आप? मैं सर सोपुर भूमि से सर। अच्छा, बताएं कि आज खुद उपराज्यपाल ने जॉब अपॉइंटमेंट लेटर्स दी है, आपकी कहानी क्या है? मैं सर पहले बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं अपनी एलजी साहब से मैं फिर एक बार सैल्यूट करता हूँ और इनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन्होंने इनको ऑर्डर दिया है उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी तरफ से भरपूर सही तरीके से ईमानदारी से अब काम निभाइए, जबरदस्त एलजी साहब से सपोर्ट कीजिए। हमारा हुकूमत जब रहे तो एलजी साहब का रहना चाहिए और पूरा, क्योंकि आम नागरिक को, आम आदमी को इससे फायदा पहुंचेगा। मेरा जी करता था, मेरा एक ही लड़का था घर में। आपका लड़का शहीद हुआ? जी सर, मेरा बेटा लड़का, 2 बेटी रह गए घर में, एक ही लड़का था। बहुत मुश्किल से मैंने पाला है, बहुत वो लोगों को इज्जत करता था, बहुत अच्छा लड़का है। जहाँ आप जाइए वहाँ उसकी अच्छाई सुनेगा, कभी बुराई नहीं। उसको घर में टोका गया सर, गेट पे। किस वजह से मारा है उसको, क्यों? कभी हमें कोई चीज मंगाते हैं, कोई फौजी होता है, किसी को कोई हमारा एसओजी होते हैं, हमारे जो सेना होते हैं, मैं उनसे भी सैल्यूट करता हूं, उन्होंने मेरे को मदद किया है। बस किसी हमारा जो यहाँ नेता है, किसी ने हमसे कुछ किया ही नहीं, कुछ नहीं किया। मैं बस ये करता हूँ सर, खाली एक सैल्यूट करता हूँ अपनी सेना को, चाहे एसओजी हो, चाहे जेकेपी हो, और इस सर से मैं और एक बार सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने हमारी घरों में फिर लाइट जलाई, हमारी घरों में लाइट बुझा दिया, पूरा खत्म कर दिया। और इसका हम मेहरबानी हमारे ऊपर, इसने हमारे घरों में फिर लाइट जलाई सर, हमारी दोबारा जन्म दिया सर। आपके फादर साहब गुजर गए थे, आतंकियों ने मारा था? जी मिलिटेंसी की वजह से चाड़ोरा बड़गांव में इनकाउंटर हो गया था 2002 में। तब से अभी तक मेरी मदर ने मेरे लिए हद से ज़्यादा स्ट्रगल उठाई है। उन्होंने मुझे पाला पोसा, पेंशन की वजह, आर्मी ने हमें हद से ज़्यादा सपोर्ट किया। आर्मी हमारे साथ साथ रही, साथ में जो भी उनकी तरफ से था जो कर सकते थे उन्होंने वो किया। तो अभी 25 सालों के बाद हमें डीसी बांडीपुरा की वजह से उन्होंने हमें सपोर्ट किया। यहाँ पे एलजी साहब की वजह से हम इनके बहुत हद से ज़्यादा शुक्रगुजार है, क्योंकि मेरे घर पे एक रोज़गार मिला, मेरी फैमिली को एक सपोर्ट मिला। मैं अपनी माँ को उसको ये कर सकता हूँ, हद से ज़्यादा हम कह नहीं सकते। तो इन 25-30 साल में जब फादर साहब शहीद हुए, आपकी मदर, तब हुकूमत थी यहाँ पे, डिफरेंट ऑफिशियल्स के पास गई हैं, उनकी तरफ से कभी कोई रिस्पॉन्स? कुछ भी नहीं, किसी की तरफ से कुछ भी नहीं हो गया, किसी भी की तरफ से। हमें 2019 में मैंने फाइल सबमिट की थी, 2022 में मुझे फाइल जेडी से वापस आ रही है कि आपका ये नहीं होगा, क्योंकि आपका टाइम बाउंड दिखा रहा है। तब मैं 1.5 साल का बच्चा था, मुझे 1.5 साल के बच्चे को कौन से नौकरी देते? मेरी मदर इलिटरेट थी, उसको तब क्या कौन सा हमें पता था? हम गुरेज के रहने वाला, दूर दराज से इलाके के, अभी कुछ पिछले 5 या 7 सालों से वहाँ पे रोड हुआ,
उनसे पहले तो पता ही नहीं था कहाँ पे क्या करना है बाकी, लेकिन हमें आर्मी ने हद से ज़्यादा सपोर्ट किया। हमारे घर पे आई, हेल्थ का चेकअप हो रहा था, मेरी मदर को हद से ज़्यादा उन्होंने और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।